हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग को पूरी तरह से खत्म करने के संकल्प को साकार करने को लेकर निक्षय पोर्टल में खास बदलाव किया गया है। 24 सितंबर को सुबह 6 बजे से निक्षय पोर्टल 2 पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। नया ऐप पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा। सिबनाट मशीन की जांच रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर पहुंच जाएगी। नए वर्जन में टीबी मरीजों को पोर्टल पर नोटिफाई करते ही उनका बैंक डिटेल भी अपडेट हो जाएगा और इलाज शुरू होने के साथ ही उन्हें 500 रुपये मासिक की पौष्टिक आहार राशि भी मिलने लगेगी। इलाज के दौरान मरीज को पौष्टिक आहार राशि न मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ये आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा भी कई अन्य परिवर्तन किए गए हैं ताकि समय से इलाज मुहैया कराकर इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। निक्षय पोर्टल 2 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर के अलावा लैब व केमिस्ट भी एक ही जगह टीबी मरीजों को नोटिफाई कर सकेंगे। अस्पतालों को भी मरीजों की फीडिंग की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा HIV मरीजों के विवरण संबंधी पोर्टल 99 डॉट्स को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि टीबी और HIV मरीजों की जानकारी एक ही जगह मिल सके। इससे आसानी होगी कि मरीजों की सही संख्या के साथ साथ उनके चल रहे इलाज की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी। पोर्टल पर मरीजों के नोटिफाई होने और बैंक डिटेल डालने के साथ ही इसकी जानकारी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच जाएगी और मरीज के आधार से लिंक बैंक खाते में पौष्टिक आहार राशि पहुंचने लगेगी। पहले नोटिफिकेशन के बाद यह ब्लॉक को भेजा जाता था, जिससे विलंब होता था। यदि किसी मरीज को भुगतान पेंडिंग होगा तो वह बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा अब औषधि प्रतिरोधी और औषधि संवेदनशील मरीजों को अलग से फाइल नहीं बनेगी। उनका विवरण भी पोर्टल पर एक ही जगह होगा। मथुरा के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने निक्षय पोर्टल के विषय में जानकारी दी। ये निक्षय पोर्टल सेकंड ऐप है जो 24 सितंबर की सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इस ऐप के मतलब शुरू होने से हम लोगों को कई फायदे होंगे। पहला तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दोनों के नोटिफिकेशन इसी पर अब होने लगेंगे एक साथ। और जो HIV के लिए एक अलग से पोर्टल होता था, HIV और TB को अब एक साथ किया गया है, जिससे कि HIV और TB के दोनों के मरीज एक साथ जो है उनकी जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा एक फ़ायदा ये होगा कि जो CBNet की रिपोर्ट है वो डायरेक्टली इसके पोर्टल पर जो है अपलोड हो जाया करेगी अपडेट करते ही। और इसके अलावा एक और फ़ायदा भी होगा कि जो DBT की जो प्रॉब्लम आती थी वो दूर हो जाएगी। इसके पोर्टल पर जैसे ही मतलब जो है उसका नोटिफिकेशन होगा तो बैंक डिटेल्स भी उसके ऊपर अपडेट हो जाएगी और उसके खाते में सीधे 500 रुपये का जो सहायता धनराशि है वो उसके इलाज शुरू होते ही पहुंच जाएगी। इससे जो है TB को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है 2025 तक समाप्त करने का, उसमें हम लोगों को और बाकी डॉक्टरों को भी बहुत सहायता मिलेगी।